एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इसे देखा भी हो या महसूस भी किया हो। डायन या फिर चुड़ैल, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसमें को हम लोग जैसे ही सुनते हैं, हम लोग में से अधिकतर लोग इसको मजाक में उड़ा देते हैं। वैसे यकीन मानिए, मेरा मकसद आप लोगों को डराना या फिर किसी अंधविश्वास में डालना नहीं है, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान दीजिए कि ये कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो असल में होती हैं, और इनसे एक बार सामना होने के बाद हम लोग इसे कभी भुला नहीं पाते हैं ज़िंदगी में। और आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, हम इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब लाए हैं जो कि आप लोगों के मन में हमेशा चलते रहता होगा। जैसे डायन कौन होती है, आखिर कैसे एक नॉर्मल औरत डायन बन जाती है, इन लोगों की ज़रूरत क्या होती है, और डायन बनने के पीछे इनका कारण क्या होता है, और क्यों मार देती है डायन अपने पति और बच्चे को। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताते हैं कि डायन और चुड़ैल में अंतर क्या होता है। आप लोगों ने ज़रूर ये बात बहुत बार सुना होगा कि डायन और चुड़ैल अक्सर बुरी ही होती हैं और इनका काम लोगों को सताना और परेशान करना ही होता है। लेकिन मेरे बात का यकीन मानिए, अक्सर हम लोग जो सुनते हैं और हम लोगों को जो बात सुनाया जाता है वो सच नहीं होता है। एक नॉर्मल औरत का एक डायन बनने का सफ़र बहुत ही कष्टदायक होता है, और इसमें आजकल के हम लोगों के समाज का ही हाथ है। अक्सर हम लोगों के समाज में किसी न किसी लड़की का यौन शोषण किया जाता है। कहीं पे दहेज के लिए किसी औरत को मार दिया जाता है, उसके लिए अपनी बहू को मार देता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी माँ मर जाती है। कई बार हम लोग समाज में ऐसे औरतों को देखते हैं जो कि डिप्रेशन के चलते, टेंशन के चलते, इस समाज के बदसलूकी के चलते आत्महत्या कर लेती है। तो मुमकिन है कि इन सब चीज़ों के तब्दील होने से वो औरतें चुड़ैल बन जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों के समाज में कई औरतों को परेशान किया जाता है, कई औरतों को तकलीफ़ दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए, अगर किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा है तो लोग उसको हीन दृष्टि से देखता है। वही अगर किसी का पति मर गया है तो लोग उसको अलग ही नज़र से देखने लगता है। इसी सब कारण की वजह से ये लोग काले जादू के चंगुल में फंस जाती है और डायन का रूप ले लेती है। यही औरत आगे चल के चुड़ैल बनती है, यानी कि मरने से पहले डायन और मरने के बाद चुड़ैल। फिर कैसे बनती है एक डायन? अक्सर हम लोगों के समाज में अघोरी और तांत्रिक सब औरतों पे नज़र रखे रहते हैं, और वो ऐसी औरतों को अपने चंगुल में फंसाते हैं और उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। और क्योंकि हम लोगों का समाज पहले से ही उन्हें छोड़ देता है अकेला, इसलिए ऐसी औरतें कालू जादू और इन सब विद्याओं के चक्कर में आसानी से फंस जाती है। जैसे ही किसी तांत्रिक को ऐसी एक औरत मिल जाती है उसके काम की, वो उनको एक तरह का डायन विद्या सिखाना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी विद्या होती है जिसे सीखकर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का एक पल में ही हत्या कर सकता है, एक सेकंड में। और इसी विद्या को अगर कोई औरत सीख ले तो उसे डायन कहा जाता है, और अगर कोई पुरुष सीख ले तो उसे डैया कहा जाता है। और इसी डायन विद्या को सीखने के बाद वो औरत या पुरुष इसे सीखने में इतना ज़्यादा लीन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि वो क्या से क्या बन गया है। डायन विद्या के सीखने के बाद इन लोगों के अंदर आम समाज के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जलन, गुस्सा और नफ़रत पैदा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डायन जो है माँ काली की सेविका होती है, इसलिए इनका तंत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अक्सर कहा जाता है अगर इनको किसी को परेशान करना होता है या फिर किसी से बदला लेना होता है तो वो इनके घर के पास के ज़मीन में अपना महामारी वाला कपड़ा गाड़ देती है, जिससे किसी भी देवी या देवता का उस घर में आना जाना निषेध हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। इसके बाद ये लोग अपना असली खेल शुरू करती है और उनको परेशान करना स्टार्ट कर देती है। कैसे होती है डायन विद्या की साधना?
जब कोई औरत या पुरुष डायन विद्या को सीख लेता है तो दीपावली का दिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इस दिन को डायन या फिर जो पुरुष होता है डायक, वो अपने गांव या मोहल्ले को तंत्रों से बांध देता है ताकि उस रात को वहाँ के लोगों को जल्दी नींद आ जाए। इसके बाद वो लोग 8 या 10 आदमी के ग्रुप में जंगल या फिर किसी कब्रिस्तान में चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग एक गोला बना देते हैं और वहाँ पे आग जलाते हैं। इसके बाद वो लोग अपने एक डायन गुरु के साथ सामने खड़े होकर पूरे तरीके से नंगे होकर वहाँ पे एक झाड़ू बांध के अपने कमर में नाचते हैं और उस वक्त वो लोग अपने शरीर में पूरा गंदा मल या फिर माटी वगैरह लगा देते हैं। ऐसे करके वो लोग अपनी शक्तियों को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आखिर क्यों करती है एक डायन अपने पति या अपने बेटे की हत्या? अक्सर हम लोग ये बात सुने होते हैं कि एक डायन जो होती है वो पति या बेटे की हत्या कर देती है, या फिर अगर कोई औरत डायन है तो इसका मतलब है कि वो अपने पति या बेटे की हत्या कर चुकी है या फिर उसके पति या बेटे की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। दरअसल कोई औरत या जब कोई पुरुष डायन विद्या सीखता है तो थोड़े से विद्या को सीखने के बाद इनका जो गुरु होता है ये सिद्धि के लिए इनसे कुछ दक्षिणा मांगता है। दरअसल इनका गुरु देखना चाहता है कि क्या ये लोग इस डायन विद्या के लिए अपने सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर सकते हैं। इसीलिए वो इस डायन विद्या के बदले में उसके बेटे या फिर पति की जान मांगता है, और अगर कोई औरत इसमें हाँ कर देती है तो उसके बेटे या पति की उसी वक्त मौत हो जाती है, और अगर कोई औरत इस बात में मना कर दे तो वो औरत उसी वक्त पागल हो जाएगी, उसी वक्त वो पागल हो जाती है। डायन विद्या का प्रयोग, जैसे ही कोई डायन जो है बलि देने के बाद अपने डायन विद्या को पूरे अपने चंगुल में ले लेती है तो वो उसका उसी वक्त से इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो किसी पेड़ पौधे या फिर पशु पंछी पे अपने मंत्रों का प्रयोग करती है। इसके बाद वो किसी मोहल्ले के व्यक्ति को परेशान करने के लिए अपने मंत्रों का प्रयोग करती है। जब वो किसी औरत को या फिर किसी मर्द को चुन लेती है तो वो उसे परेशान करने लगती है, और उसके बाद लगातार वहाँ पे वो नज़र रखे रहती है कि मेरे मंत्रों का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। भूत पीटते हैं डायनों को। विशेषज्ञों का और स्पेशलिस्ट का बात करें तो ये लोग बताते हैं कि डायन विद्या को बहुत कम लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होती है। इन लोगों की ना तो ज़िंदगी होती है ना तो मौत, और इन लोगों को अपने मरने से पहले 4 से 5 शिष्य बनाने होते हैं, और अगर ये लोग ऐसा नहीं करती हैं तो इनके साथ हमेशा एक भूत घूमता रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो इनको पीटता रहता है। ये भूत जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और हर वक्त डायनों को मारता पीटता रहता है। इसीलिए डायनों की नज़र हर वक्त समाज में पड़ी हुई औरतों के ऊपर पड़ी रहती है, और ख़ास करके उन औरतों पे जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं या बहुत ही ज़्यादा जलनशील हैं। ऐसी औरतें बड़े आसानी से डायन के चंगुल में फंस जाती है, जिसके बाद डायन उन लोगों को अपने वश में कर लेती है और खुद से 4-5 मंत्र सिखा देती है, जिससे कि डायन विद्या की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी ख़त्म नहीं होती है इनकी शक्ति। जानकारों और विशेषज्ञों का माने तो अगर जब कोई औरत डायन बन जाती है तो इनके शक्ति को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। भले ही वो औरत वापस से अपने नॉर्मल ज़िंदगी में आके एक आम औरत की तरह अपनी ज़िंदगी बिताने लगे, लेकिन उनकी शक्ति कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इन लोगों के पास हमेशा वो शक्ति रहती है, और अक्सर इन लोगों के दिमाग में समाज के लोगों के लिए गुस्सा, जलन और नफरत हमेशा रहता है। इसीलिए समाज के लोग ऐसी औरतों से डरते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डायनों की उम्र बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, और इनकी मौत जो है बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक और पीड़ा वाली होती है। इनके शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं, और ये लोग दूसरों की उम्र चुरा के भी बहुत ही लंबे समय तक जिंदा रह सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे डायनों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी ताकतें भी बढ़ती जाती हैं। डायन भगाने का तरीका आप लोगों को बता दें कि डायन बनना जितना ज़्यादा मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है डायन के साये को अपने ऊपर से भगाना। आप
आप लोगों को बता दें कि डायन की साया को भगाने के लिए कोई छोटे मोटे या तांत्रिक से काम नहीं चलता है। इनको भगाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तांत्रिक की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत सारी सिद्धियाँ जानता है वो, क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए वो भूत जो होता है हर समय इनके आसपास घूमते रहता है और वो भूत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और कोई तांत्रिक जो बहुत सारी सिद्धियाँ जानता हो, जैसे हनुमान सिद्धि, भैरव सिद्धि, बंगलामुखी सिद्धि, काली सिद्धि, ऐसी सिद्धियाँ, तो ऐसा तांत्रिक ही उन डायनों की शक्ति को ख़त्म कर सकता है या फिर भगा सकता है। दरअसल डायनों की जो शक्ति होती है वो माता काली की सेविका की शक्तियाँ होती हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं, इसीलिए ये लोग इतनी शक्तिशाली होती हैं। डायन जो होती है उनको हर पल हर चीज़ की खबर मिलती रहती है, उनके मोहल्ले में क्या चल रहा है, दूसरे के घर में क्या चल रहा है, हर चीज़ की खबर इनको मिलती रहती है, हर बात इनको वो शक्तिशाली भूत बता देता है। यही कारण है कि जिस भी घर में कोई डायन रहती है उन लोगों के घर का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता है, उन लोगों का बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है, उनके परिवार वालों को कभी भी कोई परेशान नहीं कर पाता है। और अगर गलती से भी कोई व्यक्ति उनके घर वालों पे तंत्र विद्या का प्रयोग करता है तो वो ये डायन उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करती है। इस सब का ये मतलब नहीं है कि आप लोग डायन विद्या की तरफ आकर्षित हो जाए कि हमको भी सीखना है। मेरा सिर्फ ये मतलब था कि हमको आपको बताना था कि ये होता क्या है। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है डायन। दरअसल डायन के अंदर इतना ज़्यादा शक्ति होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और नॉर्मल इंसान तो उससे अगर फूंक मार दे किसी नॉर्मल इंसान को तो उसी में उसका खात्मा हो जाएगा। बहुत बड़ा पुराना तांत्रिक या फिर अघोरी ही ऐसी डायनों का सामना कर सकता है, वरना नॉर्मल इंसान तो क्या ही कहें। डायनों की इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि किसी भी इंसान को अचानक हार्ट अटैक या फिर लकवा जैसी बीमारी लगवा सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर सब बोलता है कि बीमारी का तो पता ही नहीं चल रहा है, तो डायन ऐसे में किसी इंसान को ऐसी बीमारी लगा सकती है जिससे बीमारी का पता नहीं चलेगा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरा बात का यकीन मानिए, इनका शक्तियों का अंदाज़ा लगाना हम लोगों की बस की बात नहीं है। मेरे बात का यकीन मानिए, ये डायन जो होती हैं ये लोग को सिर्फ परेशान ही कर सकती हैं, दुखी दे सकती हैं, अच्छे कर्म करना इन लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो लोग खून के इतनी किस्म के होते हैं या फिर किसी का कत्ल किए हुए हैं, ये डायन उनसे बहुत डरती है, क्योंकि इन लोगों को हमेशा अपने जान का बहुत ज़्यादा फिक्र होता है कि कोई हमें ख़त्म ना कर दे। क्योंकि भाई इन लोगों को मरने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। डायनों की पहचान अक्सर हम लोग सोचते होंगे कि डायन बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके की दिखती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि डायन ऐसी होगी जैसे हम लोगों को फिल्मों में दिखाया जाता है, एकदम चुड़ैल के साथ बहुत ही डरावने शक्ल वाली, ऐसी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, डायन बहुत ही साधारण दिखती है। कोई छोटी लड़की हो सकती है, नौकरी करने वाली लड़की हो सकती है, कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई किराना में काम कर रही हुई आंटी हो सकती है। इसीलिए हम लोग उनके बाहरी चीज़ को देख के बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन डायन है और कौन नहीं। डायन गोरी भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, बदसूरत या फिर सुंदर भी हो सकती है। तो बाहर से हम लोग देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि कौन औरत डायन है या फिर नहीं है।